नमस्कार आप सभी को। आप लोगों की डिमांड थी कि सर को इनवाइट करूं और जैसा कि एनवीएस लाइब्रेरियन की अभी इंटरव्यू होने वाली है, रीजन वाइज जो हम लोग अभी फॉर्म भरे हैं उसकी इंटरव्यू होने वाली है, तो स्पेशली मैंने सर को यहाँ पर इनवाइट किया है। तो कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ, हमारे चैनल पर। थैंक यू निशा जी, थैंक यू वेरी मच। सो जैसा कि निशा जी बता रही हैं कि एनवीएस का जो इंटरव्यू राउंड होने वाला है, आई थिंक ओनली इंटरव्यू है, हाँ, नो यस। रिटर्न, ओके, डायरेक्ट इंटरव्यू है। दैट्स गुड। सो ये जो इस पे हमने कुछ तैयार किए हैं क्वेश्चंस, और आज हम बात करेंगे इसी पे कि ये जो हमारा इंटरव्यू राउंड होगा किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। इन डिटेल इसका हमने एक तैयार किया है फॉर्मेट, और आज हम इस पे विशेष बात करेंगे। तो किसी भी इंटरव्यू, अगर किसी भी इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो हमारा पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड सेशन होता है, यानी जिसमें हम अ, इसे पूछा जाता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ, दैट मीन्स योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड. So in personal background, we naturally we talk about ourself, the birthplace, where you belong, then your family members, your spouse, your parents, mother, father. So that's your personal background area, even your location also. Now let's move toward the professional. So here we talk about the qualification and the सर experience. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, Yes, यहाँ please. पर जो बाइलिंगुअल रहेगा Okay, okay. क्योंकि I'll उसका try my best. सो हाँ। मैं बात कर रहा था कि अब थोड़े प्रोफेशनल की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर मैट्रिकुलेशन, कहाँ से किए, मार्क्स क्या आए, वही बात कर सकते हैं। ऑल्दो वी नो दैट ये सब इंफॉर्मेशन बोर्ड मेंबर के सामने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दे वांट टू नो फ्रॉम कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को। तो आपका लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लोअर टू हायर। एक्चुअली यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है वेदर वी शुड गो फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। तो वी स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम स्कूलिंग, देन मैट्रिकुलेशन, देन इंटर, देन कॉलेज, then your professional qualifications like BLIS, MLIS, and then if you have your experience, then we'll talk about the experience. So this come under this is a personal introduction and your background. Moving to next, sometime this question come that why do you want to join Navodaya Vidyalaya Sangathan? हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हाँ, जब मैं इंटरव्यू की थी ना सर, जी वहाँ जी जी पे जी तो जी ये क्वेश्चन किया गया था। जी जी जी। तो इसमें एक्चुअली ये डिप्लोमेटिक आंसर रहेगा और आप खुद भी तैयारी कर सकते हो, बट आई थिंक वन वर्ड आंसर होगा, दैट्स पैशन. I think it's one word. May you cannot use that personal reason. So better to say this word what I say just now, passion. So हाँ। your passion to naturally you have to give your diplomatic answer. So passion, my love for the library, and I'm impressed with this institution. You talk something about the institution also. Okay, दैट्स डिपेंड्स ऑन। I'm impressed with the institution. For it's my passion to get enrolled with this Navodaya Vidyalaya Sangathan, and that's all. Then, as I talk about the experience also, they may get asked about a separate question also, or you can in your personal explanation also you can tell about your experience. Okay, so we were talking about बच्चों के साथ आप कैसे एक्टिविटी कराते हो, हाउ टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट अमंग दिस। सो उसके लिए हम लोग अभी और नीचे आएंगे तो इस भी बात करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, हमारा लाइब्रेरी साइंस एज ए फंडामेंटल। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस. फर्स्ट थिंग इज कम, व्हाट इज क्लासिफिकेशन और व्हाट इज डीडीसी? आई होप यू अर्लियर रिमेंबर, भी हाँ या पिछले, अर्लियर भी हम लोग यस, डिस्कस किया था इस हाँ पे। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया तो वो उसको डालते हैं आई में, हाँ। उसको डाल यस। देना है यहाँ पे, सो दैट दे कैन सी एंड कोरिलेट थिंग्स. हाँ हाँ। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन. Classification, just first we talk about classify the two things. Like when we talk about the library reading, we just broadly classify all kind of books into two sections: fiction and non-fiction. That's called classification. But when we talk about classification of books, so here we use DDC, meant by Sir Melvin Dewey, Sir Dewey. And then what is there? They made a 10 division, 1 to 9. Like when we talk about 1 to 9, that's 1 for philosophy, 2 for religious, 3 for social science, 4 for language, 4 in the sense 400, then 500 pure science, 600 applied science, that also known as technology, 700 art, 800 literature, and 900 history and geography. सर रेंडमली भी पूछा जा सकता है हाँ कि हाँ, डायरेक्ट पूछ जी 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 दिए। जी, हम वहीं पे आ रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूछ दिया जाता है कि हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए डीडीसी कोड क्या होगा?
तो हिस्ट्री नेचुरली 900। अगर इसको और डीप आए, इंडियन हिस्ट्री का क्या नंबर होगा? 954। 94 हिस्ट्री, 54 साउथ एशियन कंट्री। सर एक्चुअली जैसे फिक्शन नॉन फिक्शन में कोई एक रैंडम बुक से पूछ दे। हमारे हमारे वहाँ पे भी यार, हम फिक्शन नॉन फिक्शन जी। की भी बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स 510 फॉर मैथ। अब मैथ में भी बहुत से सेक्शन होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिकोमेट्री, तो कुछ नंबर तो बाय हार्ट रखना ही होगा। तो मैथ में इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में हमारा 8-2-1 हम यूज़ करते हैं पोइट्री के लिए, 8-2-2 ड्रामा के लिए, 8-2-3 फिक्शन के लिए, कहानी यानी जिसको बोलते हैं। 8 नंबर बेस हो गया, बेस नंबर दैट्स लिटरेचर। 2 नंबर यहाँ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हो गया, और जो 1-2-3 हम लोग वो अलग सेक्शन से इसको हम लोग लाके मर्ज करते हैं, 1 फॉर पोइट्री, 2 फॉर ड्रामा एंड 3 फॉर फिक्शन। सो दैट इज 8-1, 8-2-1, 8-2-2, 8-2-3। तो ये हमारा हो गया 8-1 पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन, जो लिटरेचर पार्ट। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन की जो बात की है, तो ये जो 8 नंबर है जो लिटरेचर की हम बात करें, वो पार्ट केवल हमारा फिक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स नॉट रियल, इमेजिनरी। हाँ, हिंदी में एक वर्ड भी है गल्प जिसको कहते हैं। तो 8 नंबर हमारा हो गया जो फिक्शन बात में करें, अब बाकी सब जो आ गए 0-7 एंड 8, ये हमारे हो गए नॉन फिक्शन, दैट इज रियल। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? रियल। इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, रियल। लाइब्रेरी साइंस, रियल। तो whatever things are there, they all come under real category. So in the language like 400 is language is things of what we speak. So this we talk about सर तो एक yes. यहाँ पर है कि अगर सब्जेक्ट वाइज मेरा जैसे मैथ्स ऑनर्स है, तो पैनलिस्ट तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैथ्स का कोड बता दो। हाँ, यहाँ बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने शायद किया है कि नॉट ओनली मैथ, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का ग्रेजुएशन है या फिर आप साइंस है, फिजिक्स से है, कहीं से भी, तो होगा क्या ना कि जैसे नेचुरली पैनलिस्ट में आपका मैथ से रिलेटेड आदमी रहेगा, अगर फिजिक्स है फिजिक्स, तो आप प्री हैंड मैथ की जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं लाइक ट्रिकोनोमेट्री, अलजेब्रा एंड सो ऑन, व्हाटएवर इज देयर, कैलकुलस, तो आप इस तरह का कुछ कम से कम 10-20 जो सब्जेक्ट होगा मैथ के, उसके नंबर आप डीडी से पहले से निकाल कर तैयार रख लो, या उस पर आप रिवाइज कर लो। क्योंकि पैनलिस्ट में अगर आपके सब्जेक्ट अगर फिजिक्स से जैसे रिलेटेड है, हमारा रिज्यूमे जैसे कि वहाँ जी जी रहता जी है तो जी जी, जरूर करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट किए जा करेक्ट। सकते तो हैं। ऐसे में आप प्री हैंड तैयार रखिए, कम से कम 10-20 किताब का जो डीडीसी कोड बना के वो जरूर रखिए। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कैटलॉगिंग पार्ट। वैसे हमने एक क्वेश्चन का सेट तैयार कर रखा है जहां से मैं क्वेश्चन पढ़ के फिर आप लोग को जवाब दे रहा हूं। तो कैटलॉगिंग की बात करें तो पहला सवाल आता है, व्हाट इज कैटलॉगिंग? ठीक है, तो अभी क्लासिफिकेशन पे हम लोग ने बात किया कि बुक्स जो अरेंज हमारा लाइब्रेरी में, वो क्लासिफिकेशन स्कीम से अरेंज है। अब जब यूजर किताब को ढूंढता है, अब किसी किताब को ढूंढना है, पता नहीं है कैसे ढूंढा जाए, तो उसको ढूंढने के कई तरीके होते हैं। आप नाम से किताब ढूंढ सकती हैं, आप उसके लेखक के नाम से किताब ढूंढते हैं, आप उसके विषय के नाम की किताब ढूंढते हैं। कई बार होता है कि आप उसके सेकंड ऑथर के नाम से किताब ढूंढती हैं। कई बार एक बुक मल्टी डिसिप्लिनरी भी होता है, एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट, तो कई बार सेकंड सब्जेक्ट आपको मालूम है, उसके आधार पर ढूंढते हैं। तो ये जो कई तरीके हैं ढूंढने के, यहाँ आपको कैटलॉगिंग कार्ड हेल्प करता है। कैटलॉगिंग कार्ड एक 5x3 इंचेस का एक कार्ड आता है। पहले बताया नहीं, मैं वो कार्ड लेकर आता, बात करता इस कार्ड के। क्वेश्चन किए जा सकते हैं जी 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 जी, एकदम मैं थोड़ा सा, क्योंकि कार्ड रहता है, एक एग्जांपल रहता है तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता, बट मैं बता रहा हूँ। और हाँ, ये जो हमारा साइज होगा 5x3 का एक कार्ड आता है, ठीक है, और इसके ठीक सेंटर में एक होल आता है। एक्चुअली मैं भी जब 2002 में जब लाइब्रेरी साइंस था, तो मुझे नहीं पता था कि ये वाई दिस होल इज देयर। सो बट लेटर ऑन केम टू नो कि जो एक्चुअली कैटलॉगिंग कार्ड का एक कैबिनेट आता है जिसमें वो सारे कार्ड इंसर्ट किए रहते हैं, ठीक है, एंड देन वहां से हम लोग एक एक करके चेक करके डिटेल निकाल के हम लोग वो बुक्स को प्रिफर कर पाते हैं, निकलवा पाते हैं लाइब्रेरियन बोर्ड या फिर ओपन एक्सेस है तो ये कार्ड। इसका जो फॉर्मेट की बात करें तो एक होता है मेन एंट्री। मेन एंट्री जो होता है वो ऑथर के सरनेम से बनता है। जैसे आपका नाम निशा सिंह, आपने किताब लिखा तो उसका मेन एंट्री बनेगा सिंह कॉमा स्पेस निशा। तो आपकी जितनी किताबें लिखी हैं वो कार्ड एक, बुक्स में भी नॉट कम टू द वन प्लेस, बट कार्ड विल कम ऑन वन प्लेस, ठीक है। तो आपके ऑथर जो भी अल्लाह था, रस्किन बॉन्ड की बात करें तो BOND बॉन्ड कॉमा स्पेस रस्किन। तो यानी कार्ड में रस्किन की सारी किताबें, हो सकता है उनका एडवेंचर बुक हो सकता है उनका कुछ उनका बायोग्राफी हो, तो बायोग्राफी सेक्शन चल जाएंगे।
तो बुक्स तो एक यहाँ है एक वहाँ है, बट कार्ड एक जगह पे आ जाएगा। ये कैटलॉगिंग कार्ड का मेजर हेल्प है। अब सवाल आता है हमारे जी व्यूअर्स को अगर मौका मिले तो खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है जी 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 उसमें जी उनको वो सारी जी जी हाँ, अगर आप पटना में रहते हैं, इवन इफ यू गेट टाइम टू कम एट पटना, यू मस्ट विजिट टू हाँ, खुदा काफी बख्श। हमारे जो व्यूअर्स है ना वो पटना रीजन के लिए अभी इंटरव्यू होगी ग्रेट उनकी तो ग्रेट ग्रेट। तो वहां पे ये कार्ड सिस्टम है, हम्म, ठीक है। और आपका एक सवाल था कि अगर कितने तरह के कार्ड होते हैं, हाँ अगर हम बात करें जी कि एक लाइब्रेरी में अगर 1000 सपोज करो बुक्स है, हम्म तो 1000 अगर बुक्स हैं तो उसका सबसे पहले मेन एंट्री जिसको बता रहा है ऑथर हम्म, सरनेम से हाँ बनता है, 1000 कार्ड तो मेन ऑथर पे होगा, ऑथर के सरनेम से 1000 कार्ड। अब आता है सेकंड सब्जेक्ट वाइज, जिसको हम कहते हैं बड़ा अच्छा एक वर्ड था, हाँ, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग एंड डिक्शनरी कैटलॉग। हम्म, तो क्लासिफाइड कैटलॉग, हमने एक सवाल निकाल कर रखा था कि डिफरेंस बिटवीन क्लासिफाइड कैटलॉग एंड डिक्शनरी कैटलॉग। तो क्लासिफाइड कैटलॉग का मतलब होता है सब्जेक्ट वाइज, क्लासिफिकेशन मीन हम्म, सब्जेक्ट। हम्म, तो क्योंकि बुक्स तो हाँ, हमारी बुक सब्जेक्ट वाइज है, कार्ड ऑथर वाइज कुछ। तो सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमारा डीडीसी कोड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 2 3 करके सारे कार्ड में भी हमारे अगर 4 रो में गए तो वो डीडीसी वाइज कार्ड अरेंज है। अब इससे क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज कार्ड अरेंज हो जाएगा। अगर हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो ऑल द कार्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल कम इन वन प्लेस। हम्म, सो यहां से हम लोग सब्जेक्ट वाइज कर लिए। दूसरा था हमारा डिक्शनरी डिक्शनरी कैटलॉग। वाइज हाँ अब बात करें डिक्शनरी, मतलब वर्ड से ही बहुत क्लियर है कि अल्फाबेटिकली। हम्म, अब जो बुक का टाइटल हुआ उसके आधार पे एक एंट्री बनेगा। यानी अभी हमने बात किया कि वो क्लासिफाइड, तो 1000 क्लासिफाइड कैटलॉग बनेगा, यानी सब्जेक्ट वाइज। अच्छा अब सेकंड हो गया, ये हम क्या बात कर रहे थे, ये डिक्शनरी डिक्शनरी कैटलॉग का टाइटल के आधार पे, यानी बुक का जो टाइटल है उनके आधार पे फिर एक कार्ड बनेगा, एक पूरा सेट, यानी 1000 अब उस पे बनेगा। अब आता है, अगर एक कई बार मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, यानी एक सब्जेक्ट मल्टीपल हो जाते हैं, तो एडेड सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं, उसको एडेड एंट्री कहते हैं, तो उस पे 1000 कार्ड बनेगा। अब किसी बुक में सेकंड ऑथर है तो उनके लिए फिर एक अलग कैटलॉग। अब मान लो कोई यूजर आया, उसको सेकंड ऑथर का नाम मालूम है, तो वो सेकंड ऑथर के नाम से बुक को सर्च करेगा, वहां से नंबर मिलेगा, एंड देन यानी कि वो बेसिकली 1000 बुक के लिए भी लगभग लगभग कितना थ्री सर टू फोर थ्री थ्री टू टू फोर फोर टाइम बन वट एवर सकते नंबर हैं ऑफ बुक इज देयर, either roughly 3 to 4 times. That means if 1000 book is there, if suppose 10,000 books are there, 30,000 or 40,000. It may sometime it may increase also. इंक्रीज ऑल्सो So I'm राइट sure this question is very much clear. The difference between classified catalog and dictionary catalog. Clear? Okay. What are catalog entries? So like when we made an entry, in I am सर sure बाइलिंगुअल रखिए ओके, ठीक ठीक है। तो आपने जब अपने लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा जब कैटलॉगिंग कार्ड का है, तो याद होगा कि तो पेपर में एक प्रिंट आ गया होगा जिसमें लंबे लंबे पेज आ गए, उसमें आप मेन एंट्री हमने बनाया, उसके नीचे एडेड एंट्री बनाया। तो ये जो प्रोसीड्यूर है जिसमें हम बता रहे थे कि सबसे पहले पहले एक ये 2 लाइन, इमेजिनरी लाइन फर्स्ट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। तो पहले ऊपर लाइन पे हमने लिखा ऑथर नेम सिंह कॉमा निशा, फॉर एग्जाम्पल हर नेम। देन वी स्टार्ट विद द टाइटल slash by author name slash illustrator name slash edition slash page number, exactly one format is there। तो ये जो फॉर्मेट हुआ यही हमारा एंट्री कहलाता है, कैटलॉग एंट्री। तो एक मेन एंट्री एंड देन 3 to 4 added entries are there, although we can have a special one class for this cataloging card system classification। तो ये एक आधा 1 घंटे और 2 घंटे की क्लास में पूरा लाइब्रेरी साइंस का क्लास तो यहाँ नहीं लाया जा सकता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना मैक्सिमम हम बता पाए इस विषय के बारे में, खासकर इंटरव्यू में सब आइडिया। अच्छा, तो कैटलॉगिंग कार्ड एंट्री करते समय एक और कई इन्फॉर्मेशन, ये जो हम जो कार्ड का ये कहाँ से आया, ये जो इन्फॉर्मेशन हम बुक में कहाँ से लाएंगे। तो अगर हम एक बुक उठाते हैं, उसका पहला हम पेज पलटते हैं, तो एक आता है पेज जिसमें केवल टाइटल लिखा रहता है, जिसको हम कहते हैं हाफ टाइटल पेज। Turn the page, actually just opposite of that page is called verso of half title page. Then we turn main page, there the title is there, subtitle, author name, logo, publisher name, publisher address,